सुप्रभात छात्रों, मैं रेणु यादव आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 3 हिंदी द्वितीय नवीन पल्लव पाठ 16 छोटे राजा भाग 3। इस भाग में हम नाटक छोटे राजा के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। शब्द मैत्री। बच्चों, अभ्यास के पहले भाग में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें अर्थ बताना है। पहला शब्द है हुजूर। हुजूर का अर्थ है श्रीमान। दूसरा शब्द है पेश करना। पेश करना का अर्थ है सामने लाना। तीसरा शब्द है आज्ञा। आज्ञा का अर्थ है आदेश। चौथा शब्द है अट्ठास, जिसका अर्थ है ठहाके की हंसी। पांचवा शब्द है जल्लाद, जिसका अर्थ है अपराधियों को सजा देने वाला। छठा शब्द है शक, जिसका अर्थ है संदेह। सातवां शब्द है बुदबुदाना, जिसका अर्थ है अत्यंत धीरे बोलना। आठवां शब्द है काल कोठरी, जिसका अर्थ है जेल में बना हुआ छोटा और अंधेरा कमरा जिसमें भयंकर अपराधी रखे जाते हैं। नौवां शब्द है मुसीबत, जिसका अर्थ है विपत्ति या संकट। 10वां शब्द है इंसानियत, जिसका अर्थ है आदमियत। सूत्रलेख। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी वर्तनी हमको याद करनी है। महामंत्री, अट्ठास, चक्कर, जल्लाद, मुर्गी, पक्का। बच्चों, इन शब्दों की वर्तनी आपको अच्छे से याद करनी है। तीसरा भाग है क्या सीखा क्या जाना। क उत्तर लिखिए। बच्चों, इस भाग में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमको उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है छोटे राजा ने महामंत्री से क्या कहा। उत्तर, छोटे राजा ने महामंत्री से कहा कि आज अपराधियों को हमारे सामने पेश किया जाए। बच्चों, जब हमने नाटक पढ़ना
शुरू किया था तब हमने देखा था कि राजकुमार महामंत्री को बोल रहे हैं कि मुझे राजकुमार ना बुलाएं बल्कि मुझे छोटे राजा बुलाएं, और उसी के साथ वो महामंत्री से बोलते हैं कि आज सारे अपराधियों को मेरे समक्ष पेश किया जाएगा, मेरे सामने लाया जाएगा और मैं लूंगा उन अपराधियों के लिए निर्णय। प्रश्न 2, अपराधी नंबर 1 कैसा दिख रहा था? उत्तर, अपराधी नंबर 1 बड़ा भयानक दिख रहा था। बच्चों, जब छोटे राजा के कहने पर महामंत्री ने पहले अपराधी को बुलाया तो वो अपराधी एक जादूगर था जिसकी वेशभूषा और चेहरा बहुत ही भयानक था। राजा ने उसको देखते ही बोला कि ये अपराधी तो बहुत भयानक है। प्रश्न 3, जादूगर ने क्या करने का दावा किया? उत्तर, जादूगर ने दावा किया कि मैं दिन को रात और रात को दिन कर सकता हूँ, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ, आसमान के तारे तोड़ सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब जादूगर को राजकुमार के सामने पेश किया गया तब राजकुमार को महामंत्री ने बताया कि यह एक जादूगर है, जिससे छोटे राजा ने जादूगर से पूछा कि तुम क्या क्या कर सकते हो, और जादूगर ने बताया कि वो दिन को रात बना देता है, रात को दिन बना देता है, मनुष्य को जानवर बना देता है, जानवर को मनुष्य बना देता है, वो आसमान से तारे भी तोड़ सकता है और बहुत से ऐसे अद्भुत काम कर सकता है जिससे पूरी मानव जाति आश्चर्यचकित हो जाए। प्रश्न 4, जादूगर की झोली से क्या निकला? उत्तर, जादूगर की झोली से एक राजकुमारी निकली। बच्चों, जब राजकुमार ने बोला महामंत्री से कि जादूगर का झोला देखो कि इसमें क्या क्या है, तब उस झोले में से एक मुर्गी निकली थी जो कि असल में एक राजकुमारी थी। ख, किसने किससे कहा? बच्चों, इस भाग में हमें बताना है कि उपर्युक्त वाक्य किसने कहा और किससे कहा है। पहला वाक्य है, राजा तो आपके पिताजी हैं। यह वाक्य महामंत्री ने छोटे राजा से कहा। बच्चों, जब छोटे राजा ने महामंत्री से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो महामंत्री ने बताया कि आप राजकुमार हैं। तो फिर छोटे राजा ने बोला, नहीं, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। जिस पर महामंत्री बोले कि राजा तो आपके पिताजी हैं। दूसरा वाक्य, यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है।
यह वाक्य छोटे राजा ने अपने महामंत्री से कहा। बच्चों, जब पहले अपराधी को राज दरबार में छोटे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, तब उसको देखकर राजा के मुख से यह वाक्य निकला कि यह अपराधी तो बड़ा भयानक दिख रहा है। यह कथन जादूगर के लिए था। तीसरा वाक्य, मनुष्य को जानवर और जानवर को मनुष्य बना सकता हूँ। यह वाक्य जादूगर ने छोटे राजा से कहा। जब छोटे राजा को पता चला कि यह अपराधी एक जादूगर है, तो छोटे राजा ने जादूगर से पूछा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तो उसने बोला कि मैं दिन को रात, रात को दिन बना सकता हूँ, मनुष्य को जानवर बना सकता हूँ और जानवर को मनुष्य भी बना सकता हूँ। चौथा वाक्य, मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी। यह वाक्य रानी माँ ने छोटे राजा से कहा। जब छोटे राजा ने जादूगर को कालकोठरी में डालने की सजा सुनाई और राजकुमारी को वापस मुर्गी से इंसान बनवाया, तब रानी माँ छुप छुप कर उनकी सारी बातें सुन रही थीं। और रानी माँ जब दरबार में आई तो उन्होंने छोटे राजा से बोला कि मैं तो तुम्हें बहुत शरारती समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार हो। ग, दिए गए कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। बच्चों, इस भाग में कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो वाक्य सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे गलत। पहला, आज से हमें छोटा राजा कहा जाए। यह वाक्य बिल्कुल सही है। राजकुमार ने महामंत्री से बोला कि मुझे राजकुमार नहीं बल्कि छोटा राजा कहा जाए। दूसरा, यह अपराधी तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि जब पहला अपराधी आया तो राजकुमार ने यानी कि छोटे राजा ने बोला कि यह अपराधी बड़ा भयानक है। तीसरा वाक्य, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। यह कथन बिल्कुल सही है। जब छोटे राजा ने अपराधी से उसके बारे में पूछा तो अपराधी ने बताया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। चौथा, हमारा जल्लाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। यह वाक्य गलत है, क्योंकि छोटे राजा ने जादूगर से बोला था कि हमारा जल्लाद तुम्हारा सर काट देगा। बच्चों, इसी के साथ यह भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।